इस एरिया से ये आते हैं वो एक तरह से स्लम एरिया है, मतलब बहुत गरीब लोग हैं और इनके माँ बाप सब खेत में काम करते हैं। इसलिए जो हम लोग यहाँ से पढ़ाते हैं, घर पर ये लोग शायद नहीं पढ़ पाते हैं, खेत में भी जाना पड़ता है, बच्चों की उपस्थित नहीं, कुछ जो बच्चे नहीं आते हैं उसका मुख्य कारण है कि वो बच्चे माँ बाप उनको अपने द्वारा जो खेत में ले जाते हैं, उनकी मजबूरी है। अभी हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं, मॉर्निंग स्कूल है, खाना खा के नहीं आते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके यहाँ खाना नहीं बन पाता है और हमारे यहाँ जो मध्याह्न भोजन बनता है उससे ही वो खाते हैं। बड़ी तकलीफ़ होती है कि 6:30 बजे बच्चे आ जाते हैं लेकिन भूखे आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं KAR न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ लवली राज। आज मैं आप लोगों को प्राथमिक स्कूल केवटा लेकर आई हूं, जो कि समस्तीपुर ज़िले के दलसिंहसराय प्रखंड के अंतर्गत आता है। और यहां पर मैं बच्चे से बात करूंगी और शिक्षक से भी रूबरू होने का प्रयास करूंगी। आखिर प्राथमिक स्कूल में किस प्रकार पढ़ाई होती है, तो चलिए हम अंदर चलते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजीत कुमार सिंह। यहाँ पे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की पढ़ाई करवाई जाती है। यहाँ पर हम लोगों को केवल 2 रूम मिला हुआ है। यह एक शिफ्टेड विद्यालय है जी। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर इसका पोषक क्षेत्र है, वो कागपुर वार्ड 12 कहलाता है टोला। और चूँकि हम लोगों को ज़मीन नहीं हुआ और 2007 से यह विद्यालय स्थापित है, वहाँ ज़मीन नहीं होने के कारण 2013 में इस विद्यालय को उत्क्रमित मध्य विद्यालय केवटा में शिफ्ट कर दिया गया। और यह उसी का एक भाग है जहाँ पर हमको ये दिया गया, 2 रूम दिया गया था और उसी 2 रूम में कक्षा 5 तक की पढ़ाई यहाँ पर होती है। टोटल छात्र छात्रा कितने हैं? यहाँ पर 124 छात्र टोटल है कुल इनरोलमेंट, और 64 और 60 छात्र हैं, 64 छात्र हैं। और शिक्षक कितने हैं? वर्तमान में 5 शिक्षक यहाँ कार्यरत हैं। अच्छा, तो सर ये शौचालय वगैरह सब कुछ है यहाँ पे? यहाँ पर पहले कुछ नहीं था। हम जब आए थे 2013 में तो यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हम और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिलकर और अपना जो प्रयास है वो करके, और जो डेवलपमेंट का पैसा आता है वो, और पंचायत के द्वारा कुछ सहयोग राशि दी गई और उसके बाद ये शौचालय का निर्माण करवाया गया। चापाकल भी नहीं था उस वक्त, मुखिया नीलम देवी थी, उनके सहयोग से चापाकल हुआ। और PhD के द्वारा भी एक चापाकल गरवाया गया जो वर्तमान में वो ख़राब है। वर्तमान में खराब है? फिर कैसे होता होगा, कैसे पानी पीते हैं? एक PhD के द्वारा जो चापाकल गरवाया गया था वो ख़राब है। दूसरा जो यहाँ पर 2 चापाकल है, एक चालू अवस्था में है और एक खराब अवस्था। मैडम, कौन सा क्लास है ये? क्लास 2 और 3। क्लास 2 और 3। क्या नाम है आपका? वैष्णवी। अभी कौन से विषय की पढ़ाई हो रही है? मैथ्स की। क्या पढ़ा रहे हैं अभी? नंबर्स। बाबू, क्या नाम है आपका? सीमा कुमार। क्या पढ़ रहे हो आप? मैथ। क्या लिखा है ये? 1 2 आता है? 1 2 आता है? 1 2 सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहाड़ा आता है? पहाड़ा 4 का पहाड़ा सुनाओ। छिलका 4 4 9 4 3 4 4 4 5 20 4 4 4 4 7 8 4 8 9 4 9 6 4 40। क्या नाम है आपका? सीमा कुमारी। बहुत अच्छा। आप क्या पढ़ रहे हो? क्या, कौन से क्लास में हो आप? कौन से क्लास में हो? तीसरा में। अभी आप मैडम क्या पढ़ा रही थी आपको? यही पढ़ा रही थी। 60 कैसे लिखेंगे आप? अगर आपको 60 लिखना हो तो कैसे लिखिएगा? 6 0। 55 लिखना हो तो? 5 5। क्या? जोर से, थोड़ा जोर से बोलिए। 5 5। और 57 लिखना हो तो? 57 लिखना हो तो? 5 7। 5 7। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नीरज, क्या पढ़ रहे हैं आप? ओ आता है? नीरज लिखना आता है? नीरज लिखना नहीं आता है? कौन से क्लास के छात्र हो आप? तीसरा। नीरज लिखना नहीं आता है? बोलिए। मैडम बताई नहीं है? जोर से बोलिए, जोर से। आप ही नहीं पढ़े हो? क ख आता है? नहीं आता है? अभी नए एडमिशन लिए हो आप? हाँ। आपका क्या नाम है? राजीव। राजीव। ओ आता है?
औ पढ़ के सुनाओ। ओ आ हर्ष दुर्ग हर्ष दुर्ग री ए आई ओ आओ अंग क। नाम लिखना आता है आपको? नाम लिखना आता है? इंग्लिश में? इंग्लिश में नहीं आता है, हिंदी में कैसे लिखोगे? राजीव राजीव बताओ, मुंह से बोल के बताओ कैसे आप लिखोगे। राजीव राजीव कैसे लिखोगे? आइए, आप यहाँ आइए, तो यहाँ आइए। मैडम चौक दीजिए, तो लिखिए, आप यहाँ पे नाम अपना लिखिए। सर यहाँ लाइट नहीं है? नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। क्यों सर? लाइट नहीं है, ये विद्यालय है ना, शिफ्टेड विद्यालय है। यहाँ पर जो विद्यालय का फंड वगैरह था, इससे हम कुछ काम नहीं करवा सकते हैं। यह एक शिफ्टेड विद्यालय है और शिफ्टेड विद्यालय में ये सब व्यवस्था हम नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते हैं, कौन कर सकता है फिर? ये सरकार कर सकती है, सरकार की योजना है। हमको तो यहाँ जो रूम दिया गया है ये मेरा है ही नहीं, ये तो हमको उत्क्रमित मध्य विद्यालय केवटा में हम शिफ्टेड हैं। यहाँ के जो हेडमास्टर हैं वो उनकी व्यवस्था है। वो सर यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन्हें तो ज़रूरत है ये सब चीज़। ये ज़रूरत है, तो ये हम क्या कर सकते हैं उसमें? हमको 2 रूम दिया गया है और जो रूम दिया गया है उसमें जहाँ तक जो सीमित संसाधन में है उसमें गुणवत्तापूर्ण जो कुछ संभव है हमसे, वो हमसे किया जा रहा है। और हमको 2 रूम दिया गया है, तो इसी में हमको व्यवस्था करना है। लाइन हम लगवा नहीं सकते हैं। हाँ, जब तक हमारा ज़मीन ही नहीं है तो हम कौन सा कागज़ जमा करेंगे? हम किस आधार पर बिजली कनेक्शन लेंगे? ऐसी स्थिति में हम अल्टरनेट में सोलर की व्यवस्था की है, सोलर प्लेट, लेकिन बिजली की व्यवस्था तो है नहीं। गर्मी है बहुत ज़्यादा, बच्चा को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है यहाँ पे क्लास का। तो सर ये सब कैसे हो सकता है? बच्चे पंखे में कैसे बैठ सकते हैं फिर? ये सब सरकार की योजना, सरकार की व्यवस्था है। हम सरकार के अधीन हैं। जो सरकार हमको व्यवस्था दे रखी है उसमें हम अपना 100% देने का प्रयास कर रहे हैं, करते रहते हैं। समय पर स्कूल आते हैं। बच्चों की समस्या है 2 किलोमीटर से वो आता है, लेकिन विद्यालय कभी बंद नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पर हर समय आपको 75% बच्चे उपस्थित ही मिलेंगे। तो यही हम यही कर सकते हैं। हम जिस काम के लिए हैं हम अपना देते हैं, 100% देने का प्रयास करते हैं। बाद बाकी सरकार की व्यवस्था है, उसके तहत हम लोगों को चलना पड़ता है और हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आप देख रहे हो ना लाइट है ना पंखा है। बच्चे बहुत ज़्यादा गर्मी है और बच्चे गर्मी में बैठकर पढ़ रहे हैं। बाबू आप लिखिए, राजीव यहाँ लिखिए, तो राजीव लिख दिए, ये राजीव है। अच्छे से लिखिए, यहाँ अच्छे से लिखिए। चलिए नाम लिखना आता है? लिखिए, आइए तो लिखिए, तो लिखो अपना नाम, लिखो उसको। सीमा कुमारी, बहुत अच्छा। मैडम ये तीसरी क्लास है ना? तो फर्स्ट क्लास में 1-2 आनी चाहिए, लेकिन क्या ये न्यू एडमिशन है? एक्चुअली मैम स्कूल में पहले भी टीचर्स नहीं थे। हम लोग ने भी अभी ज्वाइन किया, तो हम लोग बेस अब वर्क कर रहे हैं उस पर, बिकॉज हम लोग भी अभी आए हैं। पहले सर अकेले थे, कोई नहीं था स्कूल में, तो सर काफ़ी सालों से अकेले कर रहे थे। और हम लोग अभी सिर्फ कुछ महीनों, हम लोग को कुछ ही दिन हुए आए हुए, तो हम लोग अभी इस पर काम कर रहे हैं। तो बच्चों का जैसे डिसिप्लिन लेवल है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। बच्चे परमिशन लेके काम करते हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे बहुत अच्छे, उनमें इम्प्रूवमेंट्स भी है और ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। टाइम लगेगा बिकॉज हमारे पास फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो थोड़ा इशू है, बट हाँ हम लोग ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे विद्यालय में पहले हम ही एक शिक्षक थे। 2013 में जब हम यहाँ आए थे सिर्फ अकेले थे, विद्यार्थी 150 था।
और उसके बाद यहाँ पे एक शिक्षिका को डिप्टेशन में दिया गया था। और अभी फरवरी में जो सरकार के तरफ से नए शिक्षकों का नियोजन हुआ है, उसमें इस बार हमारे विद्यालय में 4 शिक्षिकाओं का नियोजन हुआ है। इसलिए अकेले इतने बच्चों को लेकर चलना और सारी व्यवस्थाओं को देखना हर किसी के लिए शायद मुश्किल बड़ी बात है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने पूरा प्रयास किया और परिणाम में हम यही देखते हैं कि उतने दूर से हमारे यहाँ बच्चे हर बार हर दिन आते रहते हैं। इनकी हम समझते हैं यही हमारी सफलता है। रहा इनका मेंटल एजुकेशन, वो धीरे धीरे प्रयास करने की बात है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, अकेले हम खुद क्या कर सकते थे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा ऑफिशियल कार्य भी हुआ करता था। बावजूद इसके अब ये लोग आए हैं तो हम लोग सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों का मानसिक विकास हो। क्योंकि जिस एरिया से ये आते हैं वो एक तरह से स्लम एरिया है, मतलब बहुत गरीब लोग हैं और इनके माँ बाप सब खेत में काम करते हैं। इसलिए जो हम लोग यहाँ से पढ़ाते हैं, घर पर ये लोग शायद नहीं पढ़ पाते हैं, खेत में भी जाना पड़ता है। बच्चों की उपस्थिति नहीं, कुछ जो बच्चे नहीं आते हैं उसका मुख्य कारण है कि वो बच्चे माँ बाप उनको अपने द्वारा जो खेत में ले जाते हैं, उनकी मजबूरी है। अभी हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं, मॉर्निंग स्कूल है, खाना खा के नहीं आते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके यहाँ खाना नहीं बन पाता है और हमारे यहाँ जो मध्याह्न भोजन बनता है उससे ही वो खाते हैं। बड़ी तकलीफ़ होती है कि 6:30 बजे बच्चे आ जाते हैं लेकिन भूखे आते हैं। सर का कहना बिल्कुल सही है। देख रहे हैं यहाँ पे पूरा अंधेरा है, बच्चे को अच्छे से दिखता नहीं होगा, ये पढ़ेंगे कैसे। बाबू क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? उजाला। उजाला। उजाला आपको दिख रहा है? आप अच्छे से लिख पा रहे हो? यहाँ पे आपको अच्छे से लिख पा रहे हो? यहाँ पे दिख रहा है आपको? दिख रहा है। गर्मी भी लग रही है? गर्मी लग रही है? बोलिए, गर्मी भी लग रही है? नहीं आपको? ये देख रहे हैं इनके मुंह पर पूरा पसीना है, पूरा चेहरा भींगा हुआ है पसीने से। एक कोने में बैठ के ये पढ़ रही है, दूर दूर से आती है। पापा आपके क्या करते हैं? घर पे हैं। क्या करते हैं? काम क्या करते हैं पापा जी आपके? काम करते हैं, खेत में काम करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे गरीब मजदूर के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, बिना पंखा बिना लाइट के, जहाँ की दिख भी नहीं रहा है। आप देख रहे होंगे पूरा अंधेरा वीडियो में दिख रहा होगा, यहाँ पे अच्छे से दिख भी नहीं रहा है, फिर भी बच्चे पढ़ रहे हैं। जो भी हो, जैसे भी वो पढ़ रहे हैं। जहाँ तक कि एक शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, सर जैसा बताए शौचालय की भी व्यवस्था नहीं थी, धीरे धीरे शौचालय की व्यवस्था हुई। ये सब बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, इतने गर्मी में तरप तरप के पढ़ रहे हैं। ये भी क्लास है ना सर? अच्छा 4-5 है। मैडम कौन सा क्लास है ये? 5 क्या? और 4। 5-4 दोनों है। क्या नाम है आपका? निर्मला कुमारी। क्या पढ़ा रही थी अभी आप? अभी हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी में क्या पढ़ा रही थी? ये चैप्टर 6 है, उपकार का बदला, एक कहानी है, उसी को हम बता रहे थे बच्चों को। अच्छा आप लोग बैठ जाओ आप लोग। मतलब 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यश। बाबू क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। मैडम क्या पढ़ा रही थी? बताइए। 4 पाठ। 4 पाठ। क्या नाम है पाठ का? पुरकार का बदला। क्या नाम है? डरना नहीं है। पुरकार का बदला। मैडम क्या बोल रहा है ये? उपकार का बदला। अच्छा, उपकार का बदला। आप ये बताइए भारत के प्रधानमंत्री कौन है, आपको पता है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और बिहार के मुख्यमंत्री? श्री नीतीश कुमार। और बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, आपको पता है? श्री विजय कुमार चौधरी। वाह, क्या नाम है आपका? सवीन। क्या नाम है? सवीन कुमार। सवीन कुमार। कौन से क्लास में हैं आप? 5 में हैं आप। सर ऐसा भी कुछ है जो आप दिखाना चाहते हैं? हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि विद्यालय भवनहीन भूमिहीन है। पहले ही बता चुके हैं, ये शिफ्टेड विद्यालय है। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पोषक क्षेत्र है, वहाँ से हमारे यहाँ इतने बच्चे आ जाते हैं। हम समझते हैं यही हमारी सफलता है। रहा मेंटली लेवल जिसकी आप जांच कर रहे हैं, अभी अब कुछ देर पहले हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर शिक्षकों की कमी थी और इसके अभाव में आप ये सोचिएगा कि मेंटल लेवल जो सरकार की योजना है कि कक्षा के सापेक्ष उसकी दक्षता होनी चाहिए। अभी निपुण भारत एक सरकार का प्रोग्राम है, वहाँ पर क्लास 1 से लेकर 3 तक के बच्चों को ये बुनियादी संख्यात्मक ज्ञान और
और ये साक्षरता वाली बात होती है, संख्यात्मक और वर्णात्मक ज्ञान होना चाहिए। जो बच्चा तीसरा क्लास का बच्चा पढ़ लिख सके, लेकिन उसमें उस लोग हम लोग प्रयास हैं, चूँकि यहाँ पर शिक्षकों की कमी थी। अभी पिछले दिनों जो बहाली हुई है उसमें यहाँ पर शिक्षक लोग आए हैं। बावजूद यहाँ के प्राकृतिक संसाधन जो भी आप देख रही हैं, गर्मी के दिनों में यहाँ पर रहना बड़ी मुश्किल सा है, लेकिन यही व्यवस्था है। इसमें हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं और अपना 100% देने का प्रयास करते ही नहीं, देते भी रहते हैं। विद्यालय समय से, सबसे बड़ी बात है, विद्यालय समय से खुलता है, समय से बंद होता है। सारे शिक्षक समय पे आते हैं और अपना पूरा योगदान दे करके, और फिर जो विद्यालय बंद होने का समय है उसके बाद यहाँ से जाया जाता है। मतलब जो समय है विद्यालय का, सही समय पर खुलना, समय पर बंद होना, बच्चों का आना, उतनी दूर से आना, बिना खाए आना, हम समझते हैं कि ऐसी विकट परिस्थिति में वहाँ से, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडा हो, चाहे गर्मी हो, इतनी धूप में भी बच्चे वहाँ से आ जाते हैं। तो हम समझते हैं यही हमारे लिए, हमारा यूएसपी यही है, हमारे विद्यालय का यूएसपी यही है, और इसी के बदौलत हम लोग चल रहे हैं। चलिए, धन्यवाद सर आपका। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं आखिर क्या बन रहा है। क्या चाची, क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? खाने बन रहा है। चावल दाल। हाँ, और सब्जी में कद्दू आलू का सब्जी। मेरे प्यारे साथियों, ये छोटा सा स्कूल जहाँ पे बच्चे को बैठना भी बहुत मुश्किल है, ना पंखा की सुविधा, ना लाइट की सुविधा। जहाँ तक कि बच्चे की मेंटलिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर है। जो भी क्वेश्चन था कहीं ना कहीं मुझे उसका जवाब मिल ही रहा था। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत दूर से आते हैं और पैदल आते हैं, भूखे पेट आते हैं, सर ऐसा बताए। तो कम से कम सरकार को ये देखनी चाहिए, जो बच्चा इतने गर्मी में पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, बिना लाइट के पढ़ रहे हैं, उनसे बस यही निवेदन है, ये नन्हे मुन्ने बच्चों को कम से कम पंखा की सुविधा दी जाए।